आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, परमपिता परमेश्वर यानी कि ईश्वर, अल्लाह या भगवान, कुछ भी कह लीजिए, परीक्षा भी लेता है, उन भक्तों की लेता है जो अपने आप को भक्त कहलाते हैं या जो इस बात का दावा करते हैं कि वह भगवान का प्रेमी है। दोस्तों, आज इस वृत्तांत में संत कबीर साहब के बारे में आज आपके समक्ष यह वृत्तांत रख रहा हूँ। कबीर साहब की परीक्षा भगवान ने कैसे ली, वो आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत 10-15 मिनट का है और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे इस वृत्तांत के अंत तक। तो दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, कबीर साहब, सभी को पता है कि कबीर साहब जाति के जुलाहे थे और अपना कर्म नित्य प्रति करते थे। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों में कहा गया है कि ड्यूटी इज़ गॉड, तो दोस्तों, ड्यूटी समझकर जो भी व्यक्ति अपना कर्तव्य का निर्वहन करता है वह भगवान को पा लेता है, कुकर्मों से बचा रहता है। तो दोस्तों, कबीर साहब भी इसी तरह अपना सूत काटने का काम, कपड़ा बुनने का काम, खड्डी चलाने का काम नित्य प्रति किया करते थे। कपड़ा बुनते और उसको बाज़ार में ले जाते थे, वहाँ कपड़े के बदले अन्य वस्तुएं बाज़ार से ले आते थे। दोस्तों, इस प्रकार उनका गुजारा चल रहा था। एक दिन की बात है कि वह बाज़ार में कपड़ा लेकर गए। उस समय शायद परमात्मा ने कबीर साहब की परीक्षा लेनी थी। तो दोस्तों, एक साधु कबीर जी के आगे बाज़ार में आकर खड़ा हो गया। वह बहुत ही गरीब था, उसकी शक्ल सूरत मुर्दे की तरह थी। उसने बहुत ही दीनता से कहा कि हे भाई, मुझे तन ढकने के लिए वस्त्र चाहिए। कबीर साहब ने उसकी तरफ देखा, वह ठंड से थर-थर काँप रहा था। कबीर साहब के मन में दया आ गई। कबीर साहब कहने लगे कि कौन सा वस्त्र चाहिए। साधु भक्त सारे वस्त्र, धोती, कमीज, चादर इत्यादि सारे ही वस्त्र मेरे को चाहिए। कबीर साहब ने कहा कि ये एक थान ले जाओ। साधु ने कहा कि ऐसा मत करिए, तो और क्या चाहिए, भगवान तुम्हारे पर्दे ढकेगा, मैं कितनी देर से नग्न फिर रहा हूँ। कबीर साहब ने थान को दिया तो दोस्तों, उसने कबीर साहब से सारे के सारे कपड़े मांग लिए, इस बिनाह पर कि उसके घर के अन्य सदस्य भी ठंड से थर-थर काँप रहे हैं और उनके तन पर भी कपड़ा नहीं है। दोस्तों, कबीर साहब ने यह वस्त्र ज़रूरतमंदों के लिए उस व्यक्ति को सारे के सारे दे दिए और यह सोचा कि राम ही सबका दाता है। कबीर ने सारा थान उस साधु के हवाले कर दिया और स्वयं बाजार की तरफ चले गए। दोस्तों, घर के लिए आटा, घी, गुड़, तेल लेकर जाना था, लेकिन चिंता में पड़ गए कि अब क्या करूं, किस वस्तु से, पैसे से मैं चीज़ें खरीदूं। पैसा तो मेरे पास आया नहीं और वस्तु जो मैं लेकर आया था कुछ कमाने के लिए या अदला बदली करने के लिए, वह भी चली गई। तो दोस्तों, पैसे तो पास थे नहीं। जैसे राम की इच्छा कहकर वह अपने घर की तरफ खाली हाथ चल पड़े और मन में राम राम जपते रहे। दोस्तों, जब घर पहुंचने लगे तो उनको डर पड़ गया कि सामान तो कुछ लाया नहीं हूँ, सामान लेकर तो गया था, मगर घर में अब लड़की की शादी नज़दीक आ रही है। तो दोस्तों, घर वाले आटा, दाल, नमक, तेल
सभी के बारे में पूछेंगे और रस्त के बारे में मैंने क्या किया, मैंने यह पाप तो नहीं कर दिया। दोस्तों, यह सुनकर डरते हुए कबीर साहब अपने घर नहीं गए बल्कि इधर उधर हो गए। दोस्तों, दूसरी तरफ कबीर साहब के घर पर एक बैलगाड़ी अन्न, दाल, तेल, आटा, घी, सब्जियों की भरी हुई गई और उस गाड़ी ने, उस थैली ने कबीर साहब के घर सारा सामान उतार दिया और कहा कि यह सामान कबीर साहब ने भेजा है। तो दोस्तों, सारा का सारा सामान उनके घर वालों को मिल गया। अब कबीर साहब मन ही मन डर रहे थे कि भाई मैं अगर घर जाऊंगा तो घर वाले मुझसे पूछेंगे कि पैसे कहाँ हैं या कपड़ा कहाँ है या कपड़े के बदले का सामान कहाँ है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा। यह सोचकर कबीर साहब 3 दिन तक घर नहीं गए। दोस्तों, रास्ते में ही कहीं इधर उधर रैन बसेरे में उन्होंने अपना समय काट लिया। दोस्तों, तीसरे दिन कबीर साहब जब अपने घर बुझे हुए मन से पहुँचे कि डांट तो पड़ेगी, सारे के सारे घर के सदस्य इस बात का पूछेंगे कि क्या बात है, ना तो सामान लाए ना पैसा ही लाए। तो दोस्तों, कबीर साहब जब घर पहुँचे तो उनकी माता ने कहा कि पुत्र, तुमने कपड़ा तो थोड़ा सा बुना था पर चीज़ें बहुत सी भेज दी हैं। आटा, गुड़, घी और 2 महीने तक भी यह सामान खत्म होने वाला नहीं है। कितना मुनाफा कमाया आपने उस सामान में। अपनी माँ के मुंह से यह सुनकर कबीर साहब हैरान हो गए। वह समझे कि उन्हें घर जाने में देरी हो गई थी, इसलिए माँ गुस्से में ताने दे रही है। मगर कोई बात नहीं, वह बिना कुछ कहे चुपचाप अंदर चले गए और वास्तव में जब घर के अंदर जाकर देखा तो आटा, घी, गुड़, दाल, तेल सभी चीज़ों के ढेर लगे हुए थे। वह ढेर देखकर कबीर साहब एकदम हैरान रह गए। उस समय उनको सुदामा तथा श्री कृष्ण की एक साखी याद आ गई। राजा बलि तथा गरीब ब्राह्मण बामन की कथा का भी ध्यान करके वह मन ही मन अति प्रसन्न हुए। अपनी लीलाओं को तुम ही जानते हो कहकर राम का यश गाने लग गए। दोस्तों, यह काम कौन कर कर गया, किसने यह काम किया? तो कबीर साहब जी इन साधुओं का भोजन करवाने के लिए यह रस्त का उपयोग उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, राशन पानी बहुत आ गया है, अब प्रभु भक्तों की सेवा इसी से की जाएगी और शादी के लिए भी रसद काफ़ी सारी आ गई है। तो उन्होंने अपने ईश्वर, अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु, अपने भगवान को धन्यवाद दिया और दोस्तों उनके नाम जपन में लग गए। दोस्तों, यह रही ना सरप्राइज़ वाली बात। आप भी आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि गए तो कबीर साहब कपड़ा जो बुना हुआ था उनके द्वारा उसको बेचने के लिए, मगर सारा का सारा कपड़ा जब उन्होंने दान में दे दिया और डर के मारे घर नहीं गए तो उनके पीछे से यह काम कौन कर गया? दोस्तों, यह काम उसी ने किया है, उसी परमपिता परमात्मा ने किया है जिसको सभी जीवों के बारे में चिंता रहती है। कोई जीव भी भूखा नहीं रहता। उस परमपिता परमात्मा ने सभी की ड्यूटी लगाई हुई है। और दोस्तों, आप भी इसी तरह परमपिता परमात्मा को याद करते रहिए, उसका नाम जपते रहिए और परोपकार के भागी बनिए। दोस्तों, यह वृतांत यहीं ख़त्म करता हूँ। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुँचाना। इस चैनल को
सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसा मेरा आपको आश्वासन है। जय कबीर साहब, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।